पुत्र। प्रणिपात राजमाता, आदेश कीजिए कि ये राधे आपकी कैसे सहायता कर सकता है। अब तुम केवल राधे नहीं, कौरव सेना के सर सेनापति भी हो। तुम्हारा वचन सुनिश्चित कराने आई हूं कि सेनापति के मुकुट के भार के नीचे कहीं वो वचन न दब जाए जो राधे ने दिया था। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। तो क्या जन्मदात्री को संदेह है कि कर्ण अपना वचन निभाएगा या नहीं? मुझे उस वचन की पूर्ति पर कोई संदेह नहीं है जो तुमने मुझे दिया है। मैं वो वचन स्मरण कराने आई हूं जो वचन तुमने अपनी पत्नी सुप्रिया को दिया था। एक पति ने अपनी पत्नी को दिया था कि आवश्यकता के समय पर वो हर समय उसके पास उपस्थित रहेगा। सुप्रिया को तुम्हारी आवश्यकता है कर्ण। जानता हूं राजमाता, किंतु मैं नहीं जा सकता। क्योंकि अब मैं युद्ध में सम्मिलित केवल एक योद्धा नहीं, अब मैं कौरव सेना का सर सेनापति हूं। अब युद्ध समाप्त होने से पूर्व मैं केवल यमलोक जा सकता हूं। मैं जानती हूं कि तुम नहीं जा सकते, परंतु वो तो यहां आ सकती है ना। चलो मेरे साथ। सुप्रिया, प्रणिपात आर्या। तुम अस्वस्थ हो सुप्रिया, फिर इतनी लंबी यात्रा क्यों की? पत्नी अगर पति के पास पहुंच जाए तो आधा रोग अपने आप चला जाता है। हेश, नकुल और सहदेव संभाल लेंगे। उपचार के लिए इन्होंने संदेश भिजवा दिया है। उपचार की आवश्यकता नहीं है राजमाता। ना ही उपचार से कोई लाभ है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपना अंतिम श्वास अपने अर्धान की छांव में लूं। बस वो पूरी हो गई और मेरे मन पे एक बोझ रह गया। फिर शोक में मैं अपने पत्नी होने का कर्तव्य नहीं निभा सकी, आपसे रुष्ट होकर चली गई। मुझे क्षमा कर दीजिए आर्य। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक पुत्र हूं। माता की वेदना समझता हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है सुप्रिया।
कर रही हो सुप्रिया? महारानी हो तुम अंक की। धन्यवाद उस देवी का जिसके बलिदान से मेरे जीवन का निर्माण हुआ। मुझे ज्ञात है रुशाली, आर्यकर्ण ने एक अपहरित कन्या से विवाह किया। उसके पीछे का कारण सिर्फ तुम थी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध होकर, सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज। ये सूत पुत्र राधेकर्ण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। उस पल से इस पल तक मैं जितने भी पल जी हूं तुम्हारी कृतज्ञ बनकर जी हूं रुशाली। कदाचित मैंने अपने पुत्र रुसेन का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा। सुप्रिया, सुप्रिया आप कुछ मत कहो, बोलने से कष्ट होगा। नहीं आर्य, मेरे सारे कष्ट तो इस देवी ने हर लिए। स्वयं कांटे सहज कर मुझे पुष्पी शैया दी है रुशाली ने। तुम्हारे कारण मैं सौभाग्यवती हो गई रुशाली। तुमने अपने विवाह की यज्ञ में दी, रुशाली ने मेरे नाम की। आप अपने वचन के लिए जाने जाते हैं ना आर्य। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं चाहती हूं कि आपका हर वचन पूरा हो, कोई भी वचन अधूरा ना रहे। आपका एक वचन है आर्य जो मेरे कारण अधूरा रह गया था। अपनी अर्धांगिनी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए आर्य, ताकि मैं इस संसार से इस संतोष के साथ जा सकूं। बस मित्र, बहुत हो गया मित्र। अब सीमा समाप्त हो गई। हम दोनों की पीड़ा सह पाने की सीमा समाप्त हो गई है मित्र। अब और नहीं, अब कल अंत होगा।
हमारी पीड़ा का अंत होगा। हम कल इस युद्ध का अंत करेंगे मित्र, अंत करेंगे इस युद्ध का कल ही। यशस्वी भव। शुभम भवतु। आज का दिन बहुत शुभ है। मुझे तुम पर गर्व है सेनापति कर्ण। नेत्र मन का दर्पण होते हैं राजमाता, और आपके नेत्रों में गर्व नहीं, भय है। हमारे जीवन में इस क्षण का आना अनिवार्य था राजमाता। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, मैं पांडवों की भांति छल नहीं करूंगा। मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। आपके 5 पुत्र थे और सूर्यास्त के पश्चात आपके 5 पुत्र ही रहेंगे, या मैं या फिर अर्जुन। प्रणिपात राजमाता।